Hello dear friends, today we are going to switch over your unit number 2nd, that is kinematics. This is very important topic, and under this topic we are going to cover two chapters, that is chapter number 1 motion in a straight line and chapter number 2 that is motion in a plane. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. This chapter we are going to cover in different parts, and today we will start from your part number 1. Generally this is introductory part और इस पार्ट में हम बात करेंगे मोशन पे. तो मोशन पे बात करने से पहले हम बात करेंगे मैकेनिक्स. एक्चुअली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स और मैकेनिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में भी बात करेंगे. What are the main branches of mechanics? That is statics, kinematics and dynamics. आज आप जान पाएंगे मैकेनिक्स क्या है, देन स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. हम वन बाय वन करके इनको डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स की. इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशनल स्टेट. कहने का मतलब मैकेनिक्स में उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो मोशनल स्टेट में हैं, मींस गतिशील हैं. फॉर एग्जांपल ए फ्लाइंग बर्ड, वॉकिंग मैन. नाउ स्टैटिक्स. इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील्स विद दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशनल स्टेट बट अंडर द एक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्सेस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इस ब्रांच में हम उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो मोशनल स्टेट में तो हैं बट दे आर अंडर द एक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्सेस. फॉर एग्जांपल ए बुक लाइंग ऑन द टेबल. आप देख पा रहे हैं पिक्टोरियल डायग्राम पे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक्स एंड दिस बुक इज अंडर द एक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्सेस. लेट मी टू एक्सप्लेन. आप देख पा रहे हैं weight of the body is acting, weight of the book acting in vertical downward direction, and this weight is balanced by a reaction that appeared on the book by the table but in opposite direction. Or these two forces are equal in magnitude but opposite in direction, so this is under the effect, mean book is under the effect of two equilibrium forces. Okay, and then some important point is that time factor play no any role here. Kinematics. It is the branch of mechanics in which we deal with those objects which are in motional state where the cause of their motion not taken into account. That is very important point, where the cause of their motion not taken into account. कहने का मतलब यहां पे हम मोशनल ऑब्जेक्ट की स्टडी तो करते हैं बट हियर वी डोंट टॉक अबाउट देयर कॉज ऑफ मोशन, व्हाई ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन. फॉर एग्जांपल ए कार मूविंग ऑन अ रोड. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन. हियर वी स्टडी हाउ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग. जैसे मैंने अभी आपको कहा, यहां पे हम सिर्फ स्टडी करते हैं कि हाउ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग एंड नॉट बी टॉक अबाउट व्हाई ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, राइट. एंड देन काइनेमेटिक्स, मोशन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. इन सब के बारे में वन बाय वन करके हम नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में, नेक्स्ट कमिंग पार्ट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड हियर टाइम फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. डायनामिक्स. इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील्स विद दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशनल स्टेट वेयर द कॉज ऑफ देयर मोशन टेकन इनटू अकाउंट. इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेयर द कॉज ऑफ देयर मोशन टेकन इनटू अकाउंट. यहां पे हम कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाई ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, जबकि काइनेमेटिक्स में
हम इस कॉज पे बात नहीं करते हैं। एग्जाम्पल टाइड्स, दिस द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। आप देख पा रहे हैं यहाँ, हियर इज द अर्थ और दिस इज अ वाटर बॉडी, मीन्स वाटर बॉडी मीन्स ओशनिक वाटर, एंड tide occurred that is due to gravitational pull of the moon. So it means what is the cause of tidal motion? That is a tidal force means gravitational force of the moon. Okay. Some important point to be noted on that. Here we study why objects are moving. That is very important point. It is based on the concept of force. Time factor play an important role here also. In physics there are two different states of body, that is rest and motion, and we are very familiar with these two terms, rest and motion. आज आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हम रेस्ट और मोशन को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। रेस्ट, if we look around us we observe that many objects not to appear to move from one place to another place and we consider them at the state of rest. अगर हम इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्ट को डिफाइन करें तो ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कब मानेंगे? जब वो अपने सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। For example, a book lying on the table. Motion. यदि हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे अपीयर होते हैं जो अपना स्थान चेंज करते हैं, एक फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइंग बर्ड, ए मूविंग कार, ऑसिलेटिंग पेंडुलम, वॉकिंग मैन। In terms of physics point of view, a body is said to be in motion if its position changes with respect to its surrounding with time. यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइंग बर्ड। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कहने का मतलब है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, मीन एक सिक्के के दो पहलू। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन पे भी हो सकता है। द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ द बॉडी इज रिलेटिव टू ईच अदर। तब एट पर्टिकुलर मोमेंट, जैसे मैंने अभी कहा, एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। इट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट एट ए टाइम दो पोजिशंस को एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसको हम रेस्ट में भी कह सकते हैं और मोशन में भी कह सकते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वी आर प्रोवाइडिंग ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। मान लीजिए टू पर्सन दैट इज ए एंड बी ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम ए है दूसरे का बी है, दोनों एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं एंड एग्जैक्ट एट 2 PM according to B the A is at rest। जैसे बी पैसेंजर ए की तरफ ध्यान देता है तो उसको ए अपीयर टू बी एट रेस्ट। अब व्हाई ए इज एट रेस्ट? बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ए इन रिस्पेक्ट ऑफ बी। दैट्स व्हाई बी के रिस्पेक्ट में ए जो है रेस्ट पे है। while according to third person that is C, जो तीसरा व्यक्ति जो C जो बाहर आउटसाइड द रोड स्टैंडिंग में है, जैसे ही वो ए की तरफ ध्यान देता है एट पर्टिकुलर टाइम दैट इज 2 PM, ही नोट दैट द पर्सन इज इन मोशन। अब बात है कि व्हाई पर्सन इज इन मोशन? बिकॉज देयर इज चेंज इन पोजिशन ऑफ ए इन रिस्पेक्ट ऑफ सी। ए की पोजिशन में चेंज है सी के रिस्पेक्ट में। हेंस वी कैन एक्सप्लेन दैट या वी कैन से दैट रेस्ट एंड मोशन टू ईच अदर।
Thanks for your time and have a nice day.